हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार कालिंदी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आए हैं एग्ज़ाम। ये जो हुआ था 16 नवंबर 2021 को ये पेपर हुआ था, उसका हम लोग आज रीजनिंग का पेपर देखेंगे। रीजनिंग में टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी में 4 सेक्शन होंगे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश के सब 25 क्वेश्चन जिसमें आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का पेपर किस तरह से रहा था, सारा कुछ आज हम लोग डिटेल्स के साथ देखने वाले हैं। फॉर पीडीएफ और मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च करना ये नाम हार्डवर्क लिमिटेड, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो शुरू करते हैं। पहला क्या पूछा कि आपको बताना है कि ये जो ब्लैंक स्पेस दे रखा हुआ है इस पे इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस पे फिट बैठेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए रीजनिंग में तो आप क्या करना कि जैसे ये दे रखा हुआ है तो सबसे पहले नंबर काउंट कर लेना कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 कितना है, टोटल 15 है। ठीक है, तो 15 है तो इसे अब हमें डिवाइड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, या तो 3 इंटू 5 कर लो, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। तो इसको आप 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो और 5 में भी। ठीक है, जैसे आपको इजी पड़े। तो 5 में करके देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, एक यहाँ से डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ से एक डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब देखो, अब आपको क्या है, ये 5 5 के पैटर्न में आपको ऑप्शंस को फिल करने में आसानी होगी। तो ये जो लास्ट वाला आपको सेक्शन दिख रहा होगा, लास्ट वाला जो 5 हमने डिवाइड किया, इसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ दे रखा हुआ है। तो फर्स्ट लेटर है ए, यहाँ भी देखो फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट ए ही है। ए के बाद ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पता नहीं, ये ब्लैंक है, छोड़ दो। उसके बाद क्या आया, नेक्स्ट बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आपको बी मिलेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर बी है, तो ऑलरेडी यहाँ पर बी है ही है। लास्ट में क्या है, सी है। तो लास्ट में क्या है, लास्ट वाला क्या है, यहाँ पर सी है। आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में। तो सेकेंड वाले पार्ट में देखो पहला ब्लैंक दे रखा हुआ है, तो पहला में क्या आएगा, पहला में यहाँ पे क्या है, ए है। तो यहाँ से जाहिर से बात है यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, उसके बाद ए है, तो ये हमें ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा होता, यहाँ पर भी ए आ रहा होता। तो ए बी हो गया। बी के बाद क्या है, बी के बाद यहाँ पर देखो बी के बाद क्या है, बी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, और उसके बाद सी तो है ही है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ए है, तो ए के बाद हमें क्या सीक्वेंस मिला, ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है। ठीक है, ए के बाद ए आ रहा है। तो हमारा क्या मिला ऑप्शन, ए बी सी ए बी और ए। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं। बोला इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैंगो को इस तरह से लिखा जाता है और एप्पल को इस तरह से, तो गुआवा को किस तरह, गुआवा का कोड क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो जब भी आपको अल्फ़ाबेटिक से क्वेश्चन आए तो साइड में आपको क्या करना है, ए बी सी डी लिख लेना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड हो गया। अब देखो, अब क्या दे रखा हुआ, सबसे पहले तो मैंगो लिखते हैं, MANGO। तो मैंगो को क्या लिखा जा रहा है, QERKS, ऐसे करके लिखा जा रहा है। तो अल्फ़ाबेटिक में ये कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चंस आता है, इसका 2-3 मेथड है, ज़्यादा नहीं 4 मेथड है आई थिंक, जो मैंने अपनी क्लास में कवर करके रखा हुआ है। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैंने एप्टीट्यूड में और रीजनिंग में भी सारा टाइप वाइज चैप्टर को कवर किया है। किसी भी टॉपिक को उठाओ उसमें टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलर चैप्टर से। तो उस तरह से मैंने सारा सॉल्व करके मेरे प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप कवर कर सकते हो। तो देखो इसमें देखो मेथड अप्लाई करते हैं, एम से क्यू तक हमें आना है। ठीक है, तो एम से क्यू तक चलते हैं। एम यहाँ पर है NOPQ,
तो +4 अगर करें तो हम Q तक पहुंच जा रहे हैं। A से E तक आते हैं तो A यहाँ पर है, B C D E, इसमें भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। उसी तरह N से R में जाना है तो N से R में भी क्या हो जा रहा है, +4 हो जा रहा है। G से K में जाना है तो +4 हो जा रहा है। O से S जाना है तो भी +4 हो जा रहा है। तो ये हमें लॉजिक मिल गया। सेकेंड लॉजिक भी देख लेते हैं। एप्पल, APPLE, इसको क्या लिखा जा रहा है, ETTPI, ठीक है। तो A से E तक जाने में क्या हो रहा है, हमें +4 ऐड करना पड़ रहा है। P से T में जाओ तो P कहाँ है, P यहाँ है, QRST, 4 ऐड करना पड़ रहा है इसमें भी। P से T में +4, L से P में भी +4, E से I तक जाना है तो आपको 4 आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आया, ये लॉजिक समझ में आया। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, GUAVA का हमें कोड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सब में +4 कर देंगे। तो G से 4 आगे जाओ, HIJK, क्या मिला, K। U से 4 आगे जाते हैं, U से 4 आगे जाओ, U कहाँ है, U यहाँ है, VWXY, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। उसी तरह A से 4 आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, E आ जाएगा। V से 4 आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Z आ जाएगा। और A से अगेन 4 आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर E आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, KYEZE, जो हमारा ऑप्शन C से मैच हो रहा है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो अब क्या बोला, इसमें भी सेम, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही सवाल आया है। तो ABCD साइड में लिखने से भी चलेगा तो अच्छा रहेगा, लिख ही दे। तो क्या हो जाएगा, ABCDE, FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें इन दोनों के बीच का लॉजिक पता करना है। तो हमें इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ZYGO और क्या है, TE, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है ZYTOGE। अब देखो यहाँ पे ये दूसरा मेथड है, दूसरा टाइप से ये बनेगा। एक टाइप तो हमने देख लिया, अभी ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें भी लॉजिक लगाना है आपको। तो इसमें लॉजिक ये लगेगा कि आपको पोजीशन पता करना है, ठीक है। जैसे कि Z का पोजीशन क्या होता है, Z का पोजीशन 26 है। Y का पोजीशन क्या है, Y का पोजीशन क्या होता है, 25 होता है। G का पोजीशन क्या है, 7। O का पोजीशन क्या है, O का पोजीशन है 15। और T का पोजीशन क्या है, T का देख लो 20। और E का क्या होता है, 5। अगर आपको याद नहीं है तो ये ABCD इसलिए साइड पे लिख के रखना है ताकि आप काउंट कर सको, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो सीक्वेंस लिखा जा रहा है, इसका जो ये कोड लॉजिक लगाया गया इस पे क्या लगाया गया, देखो इसका पोजीशन देखो, ये है 26, ये है 25, T है, T का क्या होता है 20, O का क्या होता है 15, G का क्या है 7 और E का क्या है 5। तो इन नंबरों को देख के आपको कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या, एक लॉजिक इसमें ये है कि ये इसे क्या किया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया है। किसे किया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सारे चीज़ को क्या किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है, उसके बाद सीक्वेंस बनाया गया है। तो उसी तरह अगर हम लोग ये लॉजिक इस पे अप्लाई करें, SEQUENCE, सबसे पहले तो इसका पोजीशन देख लो। S का क्या होता है 19 है, E का 5 है, Q का क्या होता है 17 है, U का क्या होता है, U का 21 होता है, E का तो 5 होता है, N का क्या होता है, N का 14, C का 3 और E का 5। ओके, अब डिक्रीजिंग करना है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, सबसे बड़ा इसमें 21 है। तो 21 के बाद क्या आएगा 19 के बाद 17 के बाद 14 के बाद 5 है यहाँ पे, इसलिए 3 और एक 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 21 किसका था, U का, ये S, 17 Q, ये 14 था N, E और 3 मतलब C। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
एक्सपेरिमेंटर इज रिलेटेड टू लैब इन द सेम वे सेफ इज रिलेटेड टू। देखो एक्सपेरिमेंटर लोग कहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो लैब में करते हैं, तो उसी तरह सेफ जो है वो कहाँ पे खाना बनाएगा, तो वो किचन पे बनाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग है, तो हाँ इस दोनों के बीच में क्या करना है, आपको रिलेशन पता करना है। तो 20 को क्या लिखा जा रहा है, 480। तो 20 को 480 किस तरह से लिखा जा रहा है, ये आपको लॉजिक फाइंड करना है। तो अगर हम क्या करें, 20 का स्क्वायर फाइंड करें, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 400 में इसी 20 इंटू 4 कर दे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये 400 प्लस 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 480। ठीक है, ये लॉजिक इस पे लगा है कि जो आपका नंबर है उसको स्क्वायर किया गया और उसका उसी नंबर को क्या किया गया, उसका 4 गुना कर दिया गया है। तो उसी तरह 25 का भी हम लोग सेम करेंगे। 25 का सबसे पहले स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 625 प्लस 25 का क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 625 प्लस 100 इक्वल टू 725। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ से। अगला देखो सीरीज से क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, 5, 9, 18, 34 और ये क्वेश्चन मार्क, ये 95। तो मैंने क्लास में भी बताया था आपको कि कैसे आपको अप्रोच करना है सीरीज वाले में। पहले कौन सा टाइप आपको फॉलो करना है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे जाना है। तो सबसे पहला टाइप क्या था, आपको इसके बीच क्या करना है, गैप फाइंड करना है। तो 5 और 9 के बीच का कितना गैप हो गया, यहाँ पे 4 आ रहा है। 9 से 18 के बीच 9 आ रहा है। यहाँ से यहाँ के बीच 16 आ रहा है। यहाँ का पता नहीं है, यहाँ का पता नहीं है। तो इन गैप को देख के क्या लग रहा है, सीक्वेंस कुछ आ रहा है क्या, 4 है, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, 16 क्या हो गया 4 का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो गैप करने के बाद आएगा वो इसका क्या होगा, 5 का स्क्वायर, डेट इज 25 होगा। 25 होगा तो 25 कैसे आया, इसका और इस क्वेश्चन मार्क के बीच जो होगा उसके गैप से आया। यानी कि 34 और 25 को अगर हम ऐड कर दे, 34 प्लस 25 अगर हम कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये 59। यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या था, ये 59 था। तभी तो 59 और 34 को माइनस करेंगे तो इनका गैप क्या निकल कर आएगा, 25। तो उसी तरह यहाँ पे आ गया हमारा क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 59 आएगा। तो ये 5 स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 6 स्क्वायर यानी कि 36 होना चाहिए था। अब देखो 95 और 59 को आप माइनस कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, 36। यानी कि हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। यहाँ से ऑप्शन डी जो है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा, 59 आएगा। नेक्स्ट 153, 149, 143 और 135 और क्वेश्चन मार्क देख रखा हुआ है, आगे क्या होगा। तो पहला अप्रोच से ही शुरू करते हैं। इन दोनों के बीच का गैप निकालो, तो क्या है, इन दोनों के बीच -4 आ रहा है। इन दोनों के बीच का गैप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 है। इन दोनों के बीच का गैप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ इसके बीच का 4 आया, इसके बीच का गैप 6 आया, इसके बीच का गैप 8 आया। तो 4, 6, 8 यानी कि 2 की बढ़ोतरी हो रही है। 4 से 2, 6 से 8, उसी तरह 8 से यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर 10 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, गैप कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, 135 में क्या करेंगे हम लोग, देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमें माइनस करना है सबको। ठीक है, सबको माइनस करना है। तो 135 में 10 माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 125। तो 125 यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखो ये क्या बोल रहा है कि ए को है, ए क्या डिनोट कर रहा है, एडिशन, बी क्या डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन, सी डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्शन, डी डिनोट कर रहा है डिवीजन। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देते हैं। 100, डी क्या कर रहा है डिनोट, डी डिनोट कर रहा है डिवीजन 1, और बी क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ए है एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 13 फिर से ए है यानी कि एडिशन, और सी मतलब सब्ट्रैक्शन दे रखा हुआ है, 3 बी मतलब मल्टीप्लिकेशन, 17 सी मतलब
सब्ट्रैक्शन 17 माइनस क्या हो गया 12। ओके, अब इसमें हम लोग बोर्ड मास का रूल लगा के सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट का काम करते हैं तो ये हो जाएगा 100, ये आ गया 4 हमारा, प्लस 2 इंटू 13 प्लस 11 हो जाएगा यहाँ पे 24, माइनस 3 इंटू यहाँ पे ये माइनस कर दो, ये हो गया 5। अब हमें डिवीजन करना पड़ेगा तो डिवीजन कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 25। मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं, 48 माइनस 15 इक्वल टू ये हो जाएगा 73 माइनस 15 इक्वल टू 58। यहाँ से आ गया हमारा आंसर ऑप्शन बी। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। आगे क्या बोला कि ये 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है, चारों ऑप्शन में से आपको बोल रहा है कि एक जो है एक अलग है, बाकी सब सेम है। तो ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा हुआ है, 46, 65 और 82। इन सब के बीच का रिलेशन क्या है देखते हैं। इन दोनों के बीच का गैप निकालो, क्या आ गया 19। इन दोनों के बीच का गैप निकालो, क्या हो गया 17। बी में आते हैं। बी में क्या दे रखा हुआ है, 54, 73 और 90। तो इन दोनों के बीच का गैप निकालो, 19 आ रहा है, इन दोनों के बीच 17। ठीक है, सी में आते हैं। तो सी में क्या है, 21, 40 और 57। फिर से गैप निकालते हैं, ये आ गया हमारा 19, ये आ गया क्या 17। डी देखो, डी में क्या है, 39, 48 और 75। तो इसके बीच का गैप तो आ गया 9, इसके बीच का गैप आ गया हमारा 27। तो ए, बी और सी का जो है सेम है, बट डी जो है वो क्या है, अलग है। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं आपको एग्जाम सब में। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको, ये दिया हुआ है इमेज और बोला गया कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क दे रखा हुआ वहाँ पर क्या आएगा। तो ये कैसे करेंगे, ये हमें ऑप्शन से पकड़ना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें इन दोनों के बीच का लॉजिक देखो, तो यहाँ पर बस एक एरो है, यहाँ पर भी एक एरो है। ठीक है, तो एक एरो है, ये इस तरह से था, इसको ये अपोजिट कर दिया इस तरह से। ठीक है, और एरो कहाँ पर आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है। उसी तरह आप जब इन दोनों के बीच में लॉजिक लगाओगे तो इसमें आपका क्या है, एरो यहाँ पर है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। ठीक है, तो दोनों तरफ आपका एरो है इस तरह से। तो इसको क्या किया था, ये अपोजिट कर दिया था। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अपोजिट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पलट देंगे। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में कुछ इस तरह के सवाल भी आपको पूछे जाते हैं। सेकेंड टाइप है ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। फर्स्ट टाइप जो स्टेटमेंट वाइज रहता है वेन डायग्राम, एक्चुअली वेन डायग्राम में। तो क्या बोला है, स्कूल टीचर्स एंड एम्प्लॉय। तो स्कूल टीचर और एम्प्लॉय में किस तरह का रिलेशन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी जो दे रखा हुआ है आपको, इसमें आप कर सकते हो कि टीचर जो है, ऑल टीचर एम्प्लॉय हो सकते हैं, ऑल टीचर को हम लोग एम्प्लॉय बोल सकते हैं। और सम टीचर वर्क इन स्कूल अल्सो, ये जो है इसको बना लो आप स्कूल। तो सम टीचर्स वर्क इन स्कूल एंड सम एम्प्लॉय वर्क इन स्कूल हो सकता है। तो ऑप्शन डी का जो वेन डायग्राम बना हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। आगे देखो, ये क्या बोल रहा है कि आगे का हमें क्या फाइंड करना है, जो आएगा सीक्वेंस वो फाइंड करना है। तो देखते हैं, इसमें भी सेम ABCD आप साइड में लिख लेना अगर आपको पोजीशन ना पता हो और सीक्वेंस आपको याद ना हो तो इस तरह के सीरीज में जनरली होता ये है कि ये फर्स्ट वाला को आपको फर्स्ट से कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो I से N कैसे बन रहा है, I से N कैसे बनेगा, तो I से N बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 आगे जाते हैं अगर हम लोग तो I से N मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह O से T में जाना है आपको, तो O से T में भी आप 5 आगे जाओ तो आपको T मिलेगा। M से R जाना है तो 5 आगे जाओ तो R मिलेगा। ठीक है, उसी तरह N से S बनाना है तो 5 आगे बढ़ना पड़ेगा।
T से Y जाना है तो 5 आगे बढ़ना पड़ेगा, R से W जाना है तो 5 आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक हम लोग कहाँ पे लगाएंगे अब, S के बाद। S के बाद 5 आगे बढ़ते हैं, S से 5 अगर आगे जाओ तो आपको क्या मिलेगा, X मिल जाएगा। उसी तरह Y से 5 आगे जाओ, Y से 5 आगे बढ़ो तो क्या मिलेगा, D मिलेगा। और W से 5 आगे जाओ तो क्या मिलेगा आपको, B मिलेगा। तो X D B यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, जो आपका ऑप्शन ए से मैच होता है। आगे देखते हैं, मिरर रिलेटेड सवाल आया है। इसमें दो तरह का सवाल आता है, या तो मिरर पूछता है या फिर वाटर का वो पूछता है। ठीक है, वाटर में कैसा इमेज बनेगा और मिरर में कैसा इमेज बनेगा। तो यहाँ पर आपका मिरर खड़ा है और ये आपको दे रखा हुआ है, तो कैसा बनेगा इसका इमेज की बात करें तो ये टी तो आपको इस तरह से दिखेगा, एन आपको कैसे दिखेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दिखेगा। ए तो सेम इसी तरह दिखेगा। एच की बात करें तो एच भी इसी तरह दिखेगा। सी आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आर भी आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद ई जो है इस तरह से दिखेगा। मिरर रख के मिरर इमेज बनाना है आपको और कुछ नहीं। एम जो है आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, राइट। ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, ओके। हाँ, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इमेज वाले में एक इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है कि ये जो डायग्राम दे रखा हुआ है, इस डायग्राम को आपको फाइंड करना है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में ये छिपा हुआ है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन में देखो थोड़ा ध्यान से, तो आपको ऑप्शन बी में जो ये इमेज आपको दिखेगा कुछ इस तरह का, ये है। ठीक है, ये है ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे जाके ऐसे हो गया। तो ये जो इमेज कहाँ छिपा हुआ है, ऑप्शन बी में छिपा हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां से। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का फिर से सवाल पूछा है, तो क्या है, गेम, GAME को कैसे लिखा वो हमें पता करना है। तो ये थोड़ा सा अलग सा लॉजिक लगेगा इसमें। गेम की बात की गई है तो इसको क्या लिखा, सबसे पहले तो आप जी के अगर अपोजिट जाओ, ABCDEFGHIJKLM एंड M, ओके, यही NOPQRSTUVWXY और Z, ये हो गया। ठीक है, जी का अपोजिट देखो, जी का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, जी कहाँ है, जी के अपोजिट कौन है, टी है। तो जी के अपोजिट में टी, इसलिए इसको क्या लिखा, फर्स्ट को टी लिखा। उसके बाद क्या आया है, यू आया है। तो यू कैसे आया है, तो अपोजिट +1 किया गया, अपोजिट +1। तो टी से एक आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, यू मिलेगा। ठीक है, तो जी में ये कोड निकाल के टी यू लिखा है जी को। उसी तरह ए की बात करते हैं, तो ए के अपोजिट में क्या है, ए के अपोजिट में जेड है। ठीक है, ए का अपोजिट में जेड है और जेड से अपोजिट +1 करेंगे और एक, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, उसी तरह एम के अपोजिट में क्या है, एम कहाँ गया, एम के अपोजिट में क्या है, एन है। n+1 करेंगे हम लोग, n+1 तो क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, NO लिखा m को। ई के अपोजिट पे जाते हैं, तो ई के अपोजिट में हमें क्या मिल रहा है, V मिल रहा है, और V से एक आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, W मिलेगा। इसलिए ई को VW लिखा गया है। समझ गया लॉजिक। उसी तरह कार का दे रखा हुआ CAR, तो C का अपोजिट में क्या है, C के अपोजिट में X है, और X से आगे बढ़ो एक, तो हमें क्या मिल जाएगा, Y मिल जाएगा। ए के अपोजिट में क्या है, जेड है, जेड से एक आगे बढ़ो तो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। आर है, आर के अपोजिट में क्या है, आर के अपोजिट में आई है। आर के अपोजिट में क्या है, आर के अपोजिट में आई है, आई से एक आगे बढ़ो क्या मिल गया, जे मिल गया। तो इसीलिए कार को क्या लिखा गया, इस तरीका से लिखा गया। तो अब हमें फाइंड करना है POST को। तो P के अपोजिट में क्या है, P कहाँ है, P यहाँ है। P के अपोजिट में क्या है, K है। तो P के अपोजिट में क्या आ जाएगा, K, और K से एक आगे बढ़े तो हमें मिल जाएगा L। O के अपोजिट में क्या है, L है, L से एक आगे बढ़े तो M। S के अपोजिट में क्या है, H है, H से एक आगे बढ़ो तो मिल गया I। T है, T के अपोजिट में क्या है, T के अपोजिट में G है, G से एक आगे बढ़ो तो ये भी मिल गया H। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है KLL MHI
एंड जी एच, जो हमारा ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाता है। आगे देखते हैं। डाइस से क्वेश्चन पूछा है। डाइस का क्लास मैंने बहुत ही अच्छा तरीका से लिया है, पूरे के पूरे 4 या 5 तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है, फोल्डेड अनफोल्डेड सारा क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस करके रखा हुआ है। तो देखो ऐसे में क्या करते हैं ये अनफोल्डेड वाले में कि इसके अपोजिट देखते हैं। तो इसका अपोजिट कौन कौन सा है वो तो देख लो। 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 3 के अपोजिट 6 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। क्या क्या हुआ, 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। और 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। और 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ये तो अपोजिट पता चल गया। अब हमें इन ऑप्शंस में देखना है कि जो अपोजिट होगा वो तो आसपास दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 के अपोजिट में आसपास में 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी ओके है। 2 है, 2 के अपोजिट में 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 नहीं है। 3 है, 3 के अपोजिट में 6 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं है। तो ये वाला डाइस बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। 1 है, 1 के अपोजिट में आपको 5 नहीं होना चाहिए, मतलब सामने सामने नहीं है 5। 6 के अपोजिट 3 है, तो 3 आसपास नहीं होना चाहिए, नहीं है। 4 है, 4 के आसपास 2 नहीं होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसी तरह यहाँ पर आते हैं तो क्या है, 5 है। 5 के अपोजिट में 1, तो 1 नहीं है आसपास। 3 के अपोजिट में 6, 6 भी नहीं है। 2 के अपोजिट में क्या है, 4, तो 4 भी नहीं है। ओके, और ये तो सी के तरह ही दिख रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सारा कुछ सही है, बस ये ए और सी जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो हम लोगों को ए और सी में से एक को हटाना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में देखते हैं, बी और डी तो होगा ही, और उसके साथ ए रहना, ए या सी होना चाहिए। तो बी और डी यहाँ पर है और ये सी यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको दे रखा हुआ ये 5 वर्ड्स, इसमें आपको बोला है कि इंग्लिश डिक्शनरी के जैसा होता है डिक्शनरी में उस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो डिक्शनरी आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश का डिक्शनरी, उसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक रहता है। सबसे पहले अगर मान लो जैसे डी से स्टार्ट हुआ ये सारा कुछ, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई, तो ई सबसे पहले यहाँ पर देखो ई सब में दे रखा हुआ है। ठीक है, ई के बाद हम लोग आते हैं थर्ड टर्म में। तो थर्ड टर्म में सबसे पहला अल्फ़ाबेटिक कौन सा होगा, तो आर है, एस है, आर एस आर। तो आर और एस में सबसे पहले कौन आता है, तो कौन सा आता है, आर आता है, आर आता है। ठीक है, तो आर आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आर हो गया, आर हो गया। आर हमें 2 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है एक्चुअली। अब इन तीनों में हमें ये देखना है कि इसके बाद का लेटर जो दे रखा हुआ वो अल्फ़ाबेटिक में कौन सा है। तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पर ई है। तो एम ओ ई में सबसे पहले कौन सा आता है, तो ई आता है, इसलिए सबसे पहला सीक्वेंस क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब इन चारों में देखते हैं, डी ई और थर्ड लेटर तो हो गया हमारा, सॉरी आर और आर, हाँ थर्ड लेटर। अब ये फोर्थ में एम और ओ, एम और ओ में सबसे पहले कौन सा होता है अल्फ़ाबेट में, तो एम आता है, इसलिए ऑप्शन ये आएगा 5 के बाद। और उसके बाद कौन सा आएगा, एक बच गया थर्ड, तो 3 आएगा। ठीक है, अब 4 और 2 को देखते हैं। 4 और 2 में कौन सा होना चाहिए, तो हमारा 4 तक तो कंपेयर हो चुका था, सॉरी 3 तक हो गया, डी ई एस और डी ई एस। चौथा लेटर क्या है, आई है, और यहाँ पर क्या है, सी है। तो आई और सी में सबसे पहले कौन सा आता है, आई और सी में सबसे पहला कौन सा आता है, सी आता है। तो सी आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ आएगा। उसके बाद क्या कौन बच गया, 2। तो ये हमारा ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अब क्या है, कटिंग वाले से क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी पेपर को फोल्ड किया गया, फिर उसको कट किया गया, फिर उसको अनफोल्ड किया गया, तो किस तरह से बनेगा उसका इमेज। तो सबसे पहले इसे क्या किया, ये 2 पार्ट में से फोल्ड किया गया, फिर इस तरह से फोल्ड किया गया, फिर इसमें इस तरह से शेप में काटा गया। तो ये जब ओपन होगा तो एक तो आपका यहाँ पर हार्ट बनेगा, फिर ये एक बार अनफोल्ड होगा तो आपका क्या होगा, इसके अपोजिट इस तरह से हार्ट बनेगा। ठीक है, जो आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा होगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
अब इसमें भी देखो आपको क्या बोला है कि सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर डेट इज डिफरेंट, मतलब इन ऑप्शंस में से एक जो है वो क्या है, चारों में से अलग है, वो हमें पता करना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। तो एफ डी और बी में, एफ डी और बी, एफ डी और बी जो दे रखा हुआ है इसमें लॉजिक फाइंड करते हैं। तो एफ डी और बी, बी से डी अगर आप जाओ, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, और डी से एफ जाओ तो क्या हो रहा है, डी ई एफ, ठीक है। इस तरह से लॉजिक बन रहा है। मतलब एक +2 करो, बी से 2 पोजीशन आगे जाओ तो आपको डी मिल जा रहा है, डी से 2 पोजीशन आगे जाओ तो आपको एफ मिल जा रहा है। उसी तरह और क्या है, बी में ओ एम और के है, तो के से आपको एम में जाना है तो क्या हो जा रहा है, के एल एम, यानी कि +2 कर रहे हो आप, के से 2 पोजीशन आगे जा रहे हो तो एम हो जा रहा है। उसी तरह एम एन ओ, यानी इसमें भी +2 कर रहे हो तो ओ पे आप पहुंच जा रहे हो। उसी तरह जे एच और एफ की बात करें तो एफ से एच में आना है आपको, तो एफ से एच में जाने के लिए क्या हो जा रहा है, एफ जी एच होता है, ठीक है। तो इसमें भी +2 हो रहा है। जे से एच में जाना है तो मतलब एच से जे में जाना है तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, एच आई जी हो जाए। सही है ना, हाँ सही है, हाँ ओके, एच आई जी, ठीक है, ई एफ जी एच आई जी, हाँ ओके। नेक्स्ट क्या है, यू एस पी, यू एस पी, यू एस पी में आर पी से एस पे जाने पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू आर, यानी कि क्यू आर यहाँ पे +3 करना पड़ रहा है और एस से यू पे जाने पे के लिए +2 करना पड़ रहा है। तो ये जो है हमारा डिफरेंट है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो तीनों से अलग है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का फिर से आ चुका है। अब देखो ऐसे अल्फ़ाबेटिक जो दे रखा हुआ रहता है आपको क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दिया हुआ रहे और उसके साथ न्यूमेरिकल में कोडिंग किया हुआ रहे, तो इन चीज़ों को निकालना बहुत आसान रहता है। उसके साथ ही साथ अगर आपको 2 कोड दे रखा हुआ तब तो चीज़ें और अच्छी से हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो हमें क्या फाइंड करना है, COLONEL का कोड निकालना है। तो ये जो लेटर्स है इन वर्ड में, ये सारा आपको यहाँ पर और इन दोनों को मिलाकर आपको मिल जाएगा। तो सी है तो सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओ है ओ भी आपको इसी में दिख रहा है, एल है एल भी यहीं पे है, ओ भी है इस पे ही, एन भी है इस पे ही, ई आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एल आपको इस पे ही मिल जाएगा। सारा कुछ मिल गया तो सारा कुछ मिल गया, तो सारा का कोड लिख दो। तो सी का कोड क्या है, सी का कोड क्या है, सी को 6 लिखा गया है, ओ को क्या लिखा गया है, ओ को 12 लिखा गया है, एल को क्या लिखा गया है, एल को 13 लिखा गया है, ओ को क्या लिखा गया है, ओ को 12 लिखा गया है, एन का कोड क्या है, एन को कहाँ गया, ये हुआ ना एन, एन को 8 लिखा गया है, ई है, ई कहाँ है, ई यहाँ पर है, ई को क्या लिखा गया 17, तो ये हो जाएगा 17, और एल आपको कहाँ है, एल यहाँ है तो एल का कोड है 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में ये छिपा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप देखना एक बार अच्छे से, इसको देख लेना, और क्लासेस मेरी पड़ी हुई प्लेलिस्ट में वो भी आप देख लेना, और इसके क्वेश्चंस और मैं अपलोड करूँगा आगे की वीडियो में। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका सॉल्व करो, इसका आपको आंसर मिले तो नीचे जाकर कमेंट करो, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप हमारे साथ हमेशा बने रहे।